Hello, good morning to all the students. आपका है ये सर बनाना I am Mr. Rakesh Kumar बन गया and your class is 10th. Your class is 10th. Let's class से शुरू करते हैं. Class class 10th. Class 10th. Subject biology. Subject biology. Subject biology. Learning topic is respiration in plants. आज का लर्निंग टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. पौधे में श्वसन. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. लर्निंग टॉपिक. लर्निंग टॉपिक respiration in plants. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. पौधे में श्वसन. ठीक. डेफिनेशन फॉर जनरल डेफिनेशन फॉर रेस्पिरेशन. जनरल डेफिनेशन फॉर रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में आप जानते हैं रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लिबरेशन ऑफ CO2, H2O and ATP molecules takes place. So internal respiration or respiration is also called an exothermic process. An exothermic process. तो थोड़ा सा पहले बतलाया verbally, अब बतलाता हूं कि लाइक. यहां से शुरू करता हूं. लाइक animals, plants have also need of energy. For performing the process of respiration. The process of respiration. Process of respiration. ठीक. अभी एक्सप्लेन किया हूं तुरंत. In the case of respiration and during the case of respiration, CO2, H2O and energy release. CO2 carbon dioxide, H2O water and energy release. Energy is released in the form. Energy release in the form of ATP molecules. तो इसको थोड़ा सा समझा देता हूं. लाइक एनिमल्स, पौधे जंतुओं के समान पौधों में भी श्वसन प्रक्रिया पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है. ड्यूरिंग द केस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया के दौरान
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर एंड एनर्जी और ऊर्जा रिलीज होता है, बाहर निकलता है, निष्कासित होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी फुल फॉर्म है, इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में विमुक्त होता है, बाहर निकलता है। ठीक, आगे नेक्स्ट CO2 and H2O is CO2 and H2O is known as respiratory gases. Respiratory gases because used in the process of respiration, because used in the process of respiration used in the process of respiration। थोड़ा सा आप नोट कर लें, थोड़ा सा आप नोट कर लें। ठीक, नोट कर लिया होंगे। आगे की बात बतलाता हूं। There are some basic differences occurs in the process of respiration in plants and animals, है ना। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन between plants and animals, plants and animals, plants and animals। Some basic differences are in 3 points. Some basic differences on 3 aspects, 3 aspects or 3 points, 3 aspects, 3 aspects, 3 aspects। बेसिक डिफरेंसेस प्लांट्स और एनिमल में जो है वह निर्भर करता है 3 पक्षों पर। वह 3 पक्ष कौन है वो बतलाता हूं। पहला फर्स्ट जो है, फर्स्ट बेसिक डिफरेंसेस, द बॉडी ऑफ प्लांट्स मेड अप ऑफ ब्रांचेज, सम ब्रांचेज, many branches, many branches present in plant's body, yeah, body of the plant, okay, flush up। पता है कि many branches present in the body of the plant, पौधे का शरीर शाखामय होता है, शाखान्वित होता है। So
larger in volume, larger in volume, फुल स्टॉप यहाँ, फुल स्टॉप यहाँ। ठीक, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट चलिए, सेकंड पॉइंट डील करता हूं, सेकंड बतलाता हूं। इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ प्लांट्स, इन द केस ऑफ प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ, the process of respiration, in the case of plants, the process of respiration takes place individually, takes place individually, individually, ठीक, like, इसको हिंदी सुन लीजिए। इन द केस ऑफ प्लांट्स, पौधे में श्वसन की प्रक्रिया इंडिविजुअली होता है, एक एक करके होता है। लाइक लिख रहे हैं, कैसे, लाइक इसमें करके ब्रैकेट में, लाइक विद स्टेम, लाइक अ स्टेम, स्टेम, लाइक अ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, एंड लिव्स। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कीजिए। इसका मतलब कि स्टेम में, तना में, रूट्स जड़ों में, लीव्स पत्तियों में, एक एक करके और रेस्पिरेशन की क्रिया पूरी होती है। नोट कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बताऊंगा। नोट कर लिया होंगे। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, the rate of respiration, the rate of respiration in plants, the rate of respiration in plants are slow with the respect of animals, with the respect or comparison, with the respect of animals, with the respect of animals। इसको भी नोट कीजिए। अगला पॉइंट, और इसमें एक पॉइंट और थोड़ा सा है। चलिए इसमें इन द केस, और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इन द केस ऑफ प्लांट्स, इन द केस ऑफ प्लांट्स, respiratory gases, respiratory gases, in the case of plants, respiratory gases cover या cover short distances, short distance short distances with the respect of
with the respect of plants, with the respect of animals. Sorry please, in the case of plants, respiratory gases cover short distances with the respect of animals. पौधे की तुलना में जंतुओं जंतुओं की तुलना में पौधे कम दूरी तय करते हैं। पौधों में रेस्पिरेटरी गैसेस को कम दूरी तय करना पड़ता है ना। कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ प्लांट्स रेस्पिरेटरी गैसेस कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, है ना, कि पौधे के केस में श्वसन में प्रयुक्त होने वाले गैस जो है उसको कम दूरी तय करना पड़ता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स, जंतुओं की तुलना में। जंतु में रेस्पिरेटरी गैसेस को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सो जब कम दूरी तय करना पड़ता है पौधे में, तो तब क्या होता है? सो दे यूजेज the process of diffusion. They uses the process of diffusion. ठीक, नोट कीजिए इतना। इसके बाद फिर आगे इतना नोट कीजिए। 1 सेकंड के लिए रुकता हूं और नोट कर लीजिएगा, तब आगे फिर डील करूंगा। ठीक, चलिए नोट कर लिए होंगे, और नोट कर लिए होंगे तो एक आध लाइन और लिखेंगे इसमें। इसके बाद ब्लैक बोर्ड को इरेज करूंगा। एक लाइन और, लिखना है प्लांट्स गेट्स ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। नोट करता हूं। प्लांट्स हेडलाइन है, प्लांट्स गेट ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। इस लाइन को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है ना ये डील करूंगा इसको लिख करके। प्लांट्स गेट्स ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन कैसे पौधे जो है ना ये ना ऑक्सीजन को जो है ना डिफ्यूजन विसरण प्रक्रिया के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, इसको नोट करूंगा ऊपर से। 1 सेकंड के लिए नोट कर लीजिए, फिर साफ करता इरेज करता हूं ब्लैक बोर्ड को। चलिए ब्लैक बोर्ड को साफ कर देता हूं और तो फिर इसी पॉइंट को डील करूंगा। चलिए आगे नीचे वाला पॉइंट ऊपर लिखता हूं, प्लांट्स गेट्स ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और उसको डील करूंगा। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन, गेट O2 ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ
by the process of diffusion. ठीक, पौधे विसरण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। कैसे? देखिए, ना कहता है कि इन द केस ऑफ प्लांट्स, इन द केस ऑफ प्लांट्स द बॉडी शेप, या they have branch shape, they have branch shape, respiratory gases कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज, आगे बताए थे, कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज दे सप्लाई all substances with the process of diffusion, ठीक। डिफ्यूजन, अब थोड़ा सा डिफ्यूजन बतला दूंगा, तब बतलाएंगे कि इंडिविजुअली जो है रूट के द्वारा कैसे करता है, तो बतलाएंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बाय रूट्स, तो लेकिन अभी उसको बतलाने से पहले बतला देता हूं डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन है क्या? क्यों बार बार डिफ्यूजन टर्म यूज हो रहा है, जैसे डिफ्यूजन बतला देता हूं क्या है डिफ्यूजन। ठीक, डिफ्यूजन यहां से डिफ्यूजन ठीक। चलिए, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह जैविक प्रक्रिया है, जीवों में होता है, पौधे भी जीव हैं और भी कुछ एनिमल्स हैं, उसमें भी होता है डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा उसमें रेस्पिरेशन की क्रिया पूरी होती है। तो इट इज ए बायोलॉजिकल, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस living organism during this process कहता है कि it is a biological process, during this process living organism, and in this process living organism में लिखिए, in this process the movement कर दीजिए, the movement of solid, liquid and gaseous substance, solid, liquid and gaseous substance takes place
टेक्स प्लेस, कैसे सब्सटेंस टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस within the region of, within the region, by region भी लोग में region माने क्षेत्र, within the region of higher concentrated solution, higher, within the region of higher concentrated higher concentrated solution, higher concentrated solution to lower concentrated solution, lower concentrated solution. इसको आपको जानना जरूरी था। डिफ्यूजन जिसको हिंदी में विसरण कहते हैं, विसरण प्रक्रिया बार बार जो है ना आपको बायोलॉजी में मिलेगा, केमिस्ट्री में भी है डिफ्यूजन पढ़ने के लिए। तो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बताया कि जैविक प्रक्रिया है, जीवों में होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान द मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंस टेक प्लेस, है ना, ठोस द्रव्य या गैसीय पदार्थों का परिवहन होता है विद इन द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर किसका होता है? तो सॉलिड लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। ये लिखना है ना, यही जानना है कि डिफ्यूजन प्रक्रिया के दौरान उच्च सांद्रता वाला घोल का परिवहन निम्न सांद्रता वाले घोल की ओर होता है, ठीक। या उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से किसी भी पदार्थों सॉलिड लिक्विड या गैसेस सब्सटेंस का प्रवाह निम्न सांद्रता वाले घोल की ओर होता है, ठीक। दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा डायग्राम एक बना करके, और इसी के बाद आज का क्लास एंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे रेस्पिरेशन बाय रूट, स्टेम्स और लीव्स, and the process of respiration, and the process of respiration in plants takes place individually takes place by roots, stem and leaves by the process of diffusion, not other things। तो थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। लाइनिंग बना करके बीच में से खींच करके लाइनिंग खींच दिया। एक तरफ लिखेंगे सॉल्यूशन ए, एक तरफ है सॉल्यूशन ए और दूसरी तरफ है सॉल्यूशन बी, एक तरफ है सॉल्यूशन ए और दूसरी तरफ सॉल्यूशन बी। देखिए इधर है हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिखा हूं HCS, H स्टैंड फॉर हायर, C फॉर कंसंट्रेटेड, IS फॉर सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और B की तरफ लिखता हूं लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये देखिए अब मूवमेंट करवा देता हूं सॉलिड लिक्विड या गैसेस सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेटेड टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस तरह से ऐसे इधर से इधर की ओर मूवमेंट होगा, ऐसे हायर कंसंट्रेटेड टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। This is called the process of diffusion. This is the process of diffusion. That's all. I end my speech. Thank you very much.